हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः हम लोग 2012 में मैट्रिक परीक्षा जो बिहार बोर्ड के अंतर्गत पूछी जाती है उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं और आप लोग निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को देखिएगा कि कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देर किस बात की, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कर रहा है, दूरी ज्ञात करें। और यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4,5 और दूसरा दिया हुआ है -3,2। तो ध्यान रखना है कि ऐसे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर दूरी सूत्र, मान लीजिए यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, P तथा Q ले लीजिए, ए बी भी ले सकते हैं, कोई भी मतलब जो ABCD का कोई भी लेकर दिया जा सकता है। यहाँ पर कोई बिंदु P तथा Q के कोई बिंदु मान लीजिए P तथा Q, या फिर इसको ऐसे लिखिए P x1 y1 उसके बाद तथा Q x2 y2 के लिए दूरी का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, मैंने रूटी लगा दीजिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। अब देखिए हम मेरे पास दो बिंदु था, यहाँ पर एक था 4,5 और दूसरा -3,2। इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। यहाँ पर देखिए 4 को x1 मानेंगे, 5 को y1 मानेंगे, -3 को x2 मानेंगे, उसके बाद 2 को y2 मानेंगे। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर -3 होगा, y2 बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूरी सूत्र का यूज करें, x2 की वैल्यू यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, x2 की वैल्यू -3, तो जहाँ x2 है वहाँ पर -3 लिखेंगे। उसके बाद माइनस ये फॉर्मूला से, और x1 की जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। उसके बाद प्लस y1 की वैल्यू कितना है, 5 है, सॉरी यहाँ पर y2 दे देना है, y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और ये सारा का सारा मामला रूट के अंदर फिट था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर दे देंगे, लिख देंगे। उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन होगा, जहाँ गुना होगा गुना करेंगे, जोड़ होगा जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को कोष्ठ की क्रिया करनी होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो -3 रुपया और -4 रुपया, इस तरह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 7 रुपया कर्जा होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए। उसके बाद 2 रुपया आमदनी, 5 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, -7 गुने -7 लिखना है, उसके बाद प्लस -3 गुने -3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर 58 जो है लिख सकते हैं। और यही आपका जो है क्या आ गया, दूरी आ गया। दूरी कितना आ गया, तो दूरी आ गया 58। जैसे मान लीजिए पूरा 64 आता तो इसका 8 हो जाता है, लेकिन रूट अंडर 58 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम लोग रूट अंडर 58 को 58 में मानेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 58, ये आंसर हो जाएगी इसका। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बना सकते हैं।
इसे नोट कर लेना है सब लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से, और भी इसी तरह की सवाल पाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन चैनलों पर इस तरह की वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिल पाएंगे। और आप लोग अगर 2026 में, कब 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, देना चाहते क्या है आप लोगों को, देने या चाहने या नहीं चाहने से एग्जाम तो होबे करेगा, इसलिए आप लोग तैयारी करवे कीजिए। तैयारी करने के पश्चात आप लोग एग्जाम देंगे तो आपका मार्क्स बढ़िया ग्रो कर पाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।